Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this lecture we are going to learn all about the liquid level measurement. यहाँ दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिक्विड लेवल मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम MIM के मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एक सेकेंड फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका फोर्थ चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, लिक्विड लेवल मेजरमेंट। और आपका थर्ड चैप्टर बचेगा, तो उस चैप्टर को मैं जल्द ही कवर करा दूंगा। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी के लिए जल्दी ही वन शॉट लेक्चर लाने वाला हूँ। वन शॉट लेक्चर के अंदर आप सभी को क्या मिलने वाला है, वन शॉट लेक्चर आप सभी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए है, जिसमें MIM के मेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और जो इस बार पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं वन शॉट लेक्चर में लेके आऊँगा। तो आशा होगी दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उसी हिसाब से मैं उस वीडियो लेक्चर को जल्द ही आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और ये चैप्टर 4 है, यहाँ मिस्टेक से चैप्टर 3 लिख गया है, तो आप सभी को बता दूं मैं ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अब लेक्चर के तब पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं लेवल मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मीन्स लिक्विड लेवल मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। तो लिक्विड मेजरमेंट मापन की प्राचीनतम प्रक्रिया है, मतलब ये प्राचीन कला से चलती आ रही हैं लिक्विड को लेवल मेजरमेंट करने की। तो लेवल मेजरमेंट का इंडस्ट्री में बहुत अधिक उपयोग होता है। किस प्रकार से होता है दोस्तों, देखिए, मेथड ऑफ लिक्विड लेवल मेजरमेंट, कितने प्रकार से हम लिक्विड को मेजरमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड से अटेम्प्ट होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेथड इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये लिक्विड के लेवल को मेजरमेंट करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें लिक्विड के लेवल को डायरेक्ट लेवल इंडिकेटर द्वारा इंडिकेट करते हैं। आई थिंक दोस्तों आप सभी को डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट मेथड में आप सभी को 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। कितने प्रकार के डायरेक्ट मेथड से हम लिक्विड को मेजरमेंट कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ लिक्विड मेजरमेंट इन डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट क्या है, हुक टाइप लेवल इंडिकेटर। सेकेंड है साइड ग्लास लिक्विड लेवल मीटर। थर्ड है फ्लोट टाइप लेवल इंडिकेटर या फिर लिक्विड लेवल मीटर। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हुक टाइप लेवल इंडिकेटर कि हुक टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर क्या होता है। तो सबसे पहले इसके यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन है। जिस टैंक में लिक्विड को डिटरमाइन करना होता है, उसमें टैंक के साइड में स्केल लगा होता है। ठीक है दोस्तों, पहले एरर के कारण लिक्विड के लेवल को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते हैं, उस जगह पर हुक टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, ये कोरिजन रहित एलॉय का बना वायर होता है, जिसका डायमीटर 1/4 होता है। इसका एक सिरा यू शेप में मुड़ा होता है और दूसरा सिरा पहले की अपेक्षा बहुत लंबा होता है, तथा यू शेप वाले सिरे के 60 डिग्री एंगल पर ट्रैपर लगा होता है। वर्किंग की बात करें दोस्तों, तो जिस टैंक में लिक्विड के लेवल को मेज़र करना होता है, उस टैंक में यू शेप वाले सिरे को डाल देते हैं और उसे तब तक बाहर नहीं निकालते जब तक कि यू शेप का ट्रैपर लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आ जाता। फिर बड़ा सिरा वर्नियर स्केल मेन स्केल पर
मूव करने लगता है और लिक्विड के लेवल को पता चल जाता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को यूजेस, कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है कि नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। दोस्तों मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप सभी को लेक्चर देख के नोट्स खुद से प्रिपेयर कर लेनी है। मैंने वीडियो को पॉज कर रखा है, आप अपने स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आप लोगों ने हुक टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर हुक टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर की एक इमेज दिखाई दे रही होगी। उस इमेज से आप समझ सकते हैं कि हुक टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर किस प्रकार दिखता है। अब चलते हैं दोस्तों साइड ग्लास लेवल इंडिकेटर के तरफ। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। साइड ग्लास लेवल इंडिकेटर, जिसे कभी कभी गैस ग्लास कहते हैं, और यह लिक्विड लेवल इंडिकेटर का सेकंड सबसे आसान तरीका है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक टैंक होता है जो ऊपर से ओपन होता है तथा टैंक के नीचे से साइड ग्लास अटैच होता है, जिसे साइड स्केल को अटैच कर देते हैं। वर्किंग की बात करें, इसमें एक टैंक होता है जो साइड ग्लास के लिक्विड के इक्वल होता है। जैसे जैसे टैंक के लिक्विड का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे साइड ग्लास के लिक्विड का लेवल बढ़ता है, जिससे लिक्विड के लेवल की रीडिंग डायरेक्ट स्केल पर प्राप्त हो कर लेते हैं और टैंक से भरा लिक्विड के लेवल का पता चल जाता है। ये हमारे साइड ग्लास लिक्विड लेवल का एक डायग्राम आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोट टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर। इसका यूज़ टैंक में फिल लिक्विड के लेवल को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जहां टैंक में फ्लोट पड़ा रहता है और लिक्विड के घटने बढ़ने पर मूव करता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें एक टैंक होता है जो लिक्विड से फिल होता है, जहां फ्लोट पड़ा रहता है और फ्लोट फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल से बना होता है और यह फ्लेक्सिबल तथा खोखले गोले की भांति होता है। ठीक इसी धातु का बना केबल भी होता है जो पुल्ली से होता हुआ दिखता है। पुल्ली के एक साइड पर फ्लोट तथा दूसरे साइड पर काउंटर वेट लगाया जाता है। पुल्ली से स्केल भी ज्वाइन की जाती है। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें एक टैंक होता है जो लिक्विड से फिल होता है, जहां फ्लोट पड़ा रहता है और फ्लोट हमारा किस चीज़ का बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है। ये एक फ्लेक्सिबल तथा खोखले गोले की भांति नज़र आता है। ठीक इसी धातु का बना केबल भी होता है जो पुल्ली से होते हुए दिखता है। मतलब जो केबल होता है वो पुल्ली के जैसे दिखता है। पुल्ली के एक साइड पर फ्लोट तथा दूसरे साइड पर वेट काउंटर लगाया जाता है। पुल्ली से स्केल भी जॉइंट रहता है। अब आते हैं वर्किंग के पार्ट पर। जब टैंक में लिक्विड नहीं होता है तो फ्लोट मूव नहीं करता है। जैसे जैसे टैंक में लिक्विड आता है वैसे वैसे फ्लोट ऊपर की तरफ तथा वेट काउंटर नीचे की तरफ मूव करने लगता है, जिससे स्केल पर डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है और टैंक से भरे लिक्विड के लेवल का पता चल जाता है। तो ये तो बात हो गया हमारा साइड ग्लास लिक्विड लेवल इंडिकेटर का। तो इसका एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा आप सभी को। एज्यूम कर लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक फ्लोट वेट आप सभी को देख रहा है जो क्या कर रहा है, पुल्ली पर लटका हुआ है। जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा वेट काउंटर नीचे की ओर और फ्लोट ऊपर की ओर मूव करने लगता है। देखिए दोस्तों वेट काउंटर कहाँ जा रहा है दोस्तों, नीचे की ओर जा रहा है और फ्लोट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा।
तो ये तो हो गया हमारा फ्लोट टाइप लिक्विड लेवल इंडिकेटर। तो ये हमारे इनडायरेक्ट तरीके के मीन्स डायरेक्ट तरीके के 3 लिक्विड लेवल मेजरमेंट हो चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके के लिक्विड लेवल मेजरमेंट। तो सबसे पहला आता है, इस मेथड का यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही इनडायरेक्ट मेथड से बनने तैयार होते हैं, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आप सभी को 15 से 20 मार्क्स मिलने वाले हैं आपके पेपर में। तो इनडायरेक्ट मेथड, इस मेथड का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है। इससे लिक्विड के लेवल को डायरेक्ट मेज़र नहीं किया जाता। जैसे कि आप 3 टाइप के डायरेक्ट मेजरमेंट अभी पढ़े हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लिक्विड लेवल मेजरमेंट। फर्स्ट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप एंड सेकंड इज अ इलेक्ट्रिकल मेथड। फर्स्ट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप। जब टैंक में लिक्विड स्थिर रहता है तो वह टैंक के दीवार पर एक फोर्स लगाता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। इसका यूज़ लिक्विड के लेवल को मेजर करने के लिए किया जाता है। प्रेशर गेज, एयर बिलोज, एयर पल्ज सिस्टम, लिक्विड पल्ज सिस्टम, ये सब भी एक लिक्विड लेवल मेजरमेंट है जो कि इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। तो प्रेशर गेज मेथड किसी भी ओपन टैंक में लिक्विड के लेवल को मेजर करने का सबसे सिंपल मेथड है। ओपन टैंक में किसी भी लिक्विड को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निम्न समीकरण पर आधारित है, P=PH SG। ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का समीकरण है। आई थिंक दोस्तों बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब प्रेशर गैस सिस्टम का हम दोस्तों कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसमें एक टैंक होता है जिससे सील टैंक अटैच होता है। टैंक में लिक्विड भरा होता है, लेकिन वह सील के लिक्विड से डिफरेंट होता है, तथा सील टैंक से एक प्रेशर गैज अटैच होता है जो लिक्विड के लेवल को इंडिकेट करता है। जिस जगह पर प्रेशर गैज अटैच होता है उसे रेफरेंस लेवल कहते हैं। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये प्रेशर गैज पुर्ज सिस्टम में समझा रहा हूँ आप सभी को। अब आते हैं वर्किंग की तरफ। जैसे जैसे ही टैंक के लिक्विड का लेवल भरता है वह सील टैंक में जाता है, जिसे वह प्रेशर गैज में जाता है, और प्रेशर गैज के द्वारा पॉइंटर स्केल पर रीडिंग प्राप्त हो जाती है और टैंक से भरे लिक्विड के लेवल का पता चल जाता है। अब आता है बबलर सिस्टम, या फिर आप इसे एयर पुश सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क का हमेशा पूछा गया है। एयर पुश सिस्टम को ही बबलर सिस्टम कहते हैं। इसमें एक होलो ट्यूब होती है जिसे बबलर ट्यूब कहते हैं। ये एक टैंक से भरे लिक्विड में डाली जाती है। इस ट्यूब में 2 ट्यूब कनेक्ट होती है। एक ट्यूब रेगुलर एयर सप्लाई होती है तथा दूसरी ट्यूब प्रेशर गेज होती है, तथा एयर सप्लाई से बबलर ट्यूब कनेक्ट होती है, और प्रेशर गैस से रिकॉर्डर जॉइंट होता है जो लिक्विड के लेवल को कॉन्टिन्यूस इंडिकेट करता है। तो आप इसे इसके इंट्रोडक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, आप इसे देख के समझ सकते हैं। इसमें एक होलो ट्यूब होती है, लिक्विड लगा हुआ है, टैंक दिख रहा है, प्रेशर इंडिकेटर यहाँ पर बना हुआ है, बबलर ये लगा हुआ है, रेगुलेटर ये लगा हुआ है, स्केल ये लगी हुई है जो कि रिकॉर्डिंग करती है, एयर फ्लो ट्यूब ये लगा हुआ है, लिक्विड टैंक में फिल है, टैंक ये है, होलो ट्यूब ये है। आई थिंक दोस्तों सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। टैंक में कोई बैक प्रेशर नहीं होता है क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लिक्विड एयर के फ्लो को रोकता है, जिससे एयर प्रेशर लिक्विड एहेड के विरोध कार्य करता है। तो ये तो बात हो गई आप सभी की बबलर ट्यूब सिस्टम की। अब आते हैं हम लिक्विड पल्ज सिस्टम। जब एयर पल्ज सिस्टम
या फिर बबलर सिस्टम अनसूटेबल हो जाता है, या फिर वो जिस जगह पर कार्य नहीं कर पाता है तो उस जगह पर लिक्विड पुज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, या एयर पुज सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एयर की जगह पर वाटर या ऑयल का प्रयोग करते हैं। पर्जिंग लिक्विड इस प्रकार होना चाहिए कि उससे वह प्लांट में स्मॉल क्वांटिटी में जाने के बाद कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना डाल सके। लिक्विड फ्री फ्लोइंग होना चाहिए और पाइपलाइन के टेम्परेचर में वेपराइज नहीं होना चाहिए। ये सब लिक्विड पुज सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब आता है डायफ्राम बॉक्स सिस्टम, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को MIM के पेपर के बारे में भी डिस्कशन किए हैं, जिसमें कि डायफ्राम बॉक्स हर साल पूछा जा रहा है। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को डायफ्राम बॉक्स बहुत ही अच्छे से पेपर में पढ़ के जाना चाहिए। तो डायफ्राम बॉक्स, इसमें एक टैंक होता है जो लिक्विड से फिल होता है तथा इससे एक ट्यूब के द्वारा डायफ्राम बॉक्स को डाला जाता है, जो प्रेशर रिसीवर से कनेक्ट रहता है। डायफ्राम बॉक्स कोरिजन रेसिडेंट मटेरियल का बना होता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है और बहुत पतला होता है। एक बार फिर से डायफ्राम बॉक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक टैंक होता है जो लिक्विड से फिल होता है। इसमें एक ट्यूब के द्वारा डायफ्राम बॉक्स को डाला जाता है, जो प्रेशर रिसीवर से कनेक्ट रहता है। डायफ्राम बॉक्स कोरिजन रेसिडेंट मटेरियल का बना होता है, मतलब ये कोरिजन रहित होता है, जो स्टेनलेस स्टील का होता है। स्टेनलेस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगती है और बहुत पतला होता है। वर्किंग की बात करें, जब डायफ्राम बॉक्स को एक चेन के द्वारा लिक्विड में डाला जाता है तो लिक्विड के बैक प्रेशर कारण डायफ्राम बॉक्स और प्रेशर रिसीवर के मीडियम में कंप्रेस पैदा होता है, जिसे पॉइंटर स्केल पर मूव करता है और लिक्विड के लेवल को मेजर कर लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके द्वारा कोरिजन लिक्विड के लेवल को मेजर नहीं कर सकते हैं। केरोसिन लिक्विड को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल के लिक्विड को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, जिसके द्वारा आप अपने डायफ्राम बॉक्स को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लिक्विड लेवल मेजरमेंट का ये एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे डायफ्राम बॉक्स को टैंक के अंदर डाला गया है, जैसा कि आपने ऊपर अभी पढ़ा था। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, एयर ट्रैप सिस्टम कुछ हद तक डायफ्राम बॉक्स से मिलता है, लेकिन इसमें डायफ्राम बॉक्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि ये किसी धातु डायफ्राम केरोसिन लिक्विड के द्वारा प्रेशर इंडिकेट से कनेक्ट होता है, जो लिक्विड से फिल होता है। जब टैंक में लिक्विड नहीं होता है तो ट्यूब में भरी गैस अनकम्प्रेस होती है, जिससे प्रेशर पॉइंटर जीरो इंडिकेशन करता है। जैसे जैसे टैंक में लिक्विड का लेवल बढ़ता है, तब ट्यूब भारी एयर ऊपरी की तरफ कंप्रेस होती है, जो एयर पॉइंटर पर स्केल मूव करता है और लिक्विड के लेवल को ज्ञात कर लेता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। वर्किंग क्या है, जब टैंक में लिक्विड नहीं होता है तो ट्यूब में भरी गैस क्या होती है, अनकम्प्रेस होती है, मतलब वो कंप्रेस नहीं होती है, जिससे प्रेशर पॉइंटर जीरो इंडिकेशन करता है। प्रेशर पॉइंटर क्या करता है, इंडिकेटर का काम करता है। जैसे जैसे टैंक में लिक्विड का लेवल बढ़ता है, तब ट्यूब में भरी गैस ऊपर की तरफ कंप्रेस होती है, जो एयर पॉइंटर पर स्केल मूव करने लगता है, जिसके कारण, यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, जिसके कारण एयर पॉइंटर स्केल पर मूव करने लगता है और लिक्विड के लेवल का पता चल जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप सभी का डायग्राम आप सभी के सामने दिख रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अपने फर्स्ट, सेकंड एंड 5th चैप्टर को मिस किया है, जिसको मैंने कवर करा दिया है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। फर्स्ट चैप्टर आप सभी का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट था, एंड द सेकंड इज द प्रेशर मेजरमेंट, एंड द 5th चैप्टर इज द मास एंड वेट मेजरमेंट।
अब आपका एक चैप्टर रह गया है, थर्ड चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर इस वीडियो में मैंने कवर करा दिया। तो थर्ड चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।